Kids Story Tune, like, share and subscribe. कहानी का उन्वान पुरस्कार स्कूल। प्यारे बच्चों, स्कूल वैसे तो खामोश ही होते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रही हूँ जो सब स्कूल से बेहद अजीब था। ये एक सच्ची कहानी है जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको अपना तारुफ करवाती चलूँ कि मैं एक प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ और काफ़ी स्कूल्स में पढ़ा चुकी हूँ। ये स्कूल मेरे लिए नया था। पुराने स्कूल को अलविदा कहकर ये स्कूल ज्वाइन किया था। मुझे पहले दिन ही ये स्कूल तमाम स्कूल से खामोश लगा। मैंने किसी को महसूस न कराया और पढ़ाती रही। कुछ दिन बाद मैंने इस स्कूल के एक पुराने टीचर को कहा कि क्या ये स्कूल तुम्हें अजीब नहीं लगता? इसने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ लगता नहीं है भी। इसने फिर मुझे जो वाक़या सुनाया वो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। ये स्कूल एक बहुत खूबसूरत स्कूल था जो कि नर्सरी से लेकर 8वीं जमात तक था। इसमें 10 कमरे, एक ऑफिस और एक कंप्यूटर लैब थी। जहाँ पर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर की तालीम दी जाती थी वो फुल एयर कंडीशन था और इसके बाहर गैलरी थी जो कि बहुत सारी तस्वीरों से भरी हुई थी, जिस पर इन सब की तस्वीरें थी जो कुछ ना कुछ कर गुजरे हैं, मतलब कि जायदाद या जो चीफ कर्नल जनरल रह चुके हैं वगैरह वगैरह। मैं आपको बताती चलूँ कि इस स्कूल का जो मालिक था वो एक ख़ास तंजीम का वॉलंटियर था जो इनको चंदा लेकर देने और दूसरे कामों में मदद करता था, तो उसके पास लोग आते रहते थे। एक मर्तबा इनके पास एक आदमी तंजीम के काम से आया जिसको वापस जाने में देर हो गई, तो स्कूल के मालिक ने इसको कहा कि आपको बेहद देर हो चुकी है, आप आज रात हमारे स्कूल में गुजारें और कल सुबह होते ही वापस चले जाएं। उसने हाँ कर दी स्कूल में रहने के लिए। वैसे शाम हो गई थी और रात होने वाली थी, तो सब इसके साथ थे। गर्मियों का मौसम था और हमारे शहर में रात 12 बजे बिजली आती थी, तो सब इस इंतज़ार में थे कि बिजली आए और हम घर जाएं। और मेहमान को स्कूल में एसी चलाकर देकर हम सब घर जाएं 12 बजे तक, तो सब इसके साथ थे। लेकिन फिर इस मेहमान को रात के 12 बजे खाना खिलाकर और बिस्तर वगैरह देकर इस वीरान स्कूल में अकेला छोड़कर चले गए। क्योंकि स्कूल हमारे घर से थोड़ा ही दूर वाक़ था, तो हम इसको कह कर गए थे कि अगर कोई भी ज़रूरत हो तो फ़ोन करके बता दीजिएगा। लेकिन सुबह हम स्कूल आए तो क्या देखा, वो मेहमान इस कमरे के कोने में डर के मारे कांप रहा था। हमने हालात मालूम किए तो उसने बताया, जैसे आप स्कूल से गए तो मैंने सोने का सोचा, क्योंकि मुझे फजर को उठना था, तो मैंने जल्दी सोने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो स्कूल का बाहर वाला मेन गेट खटकता सुना। मैंने सोचा आप आए हैं। मैं दरवाजे पर गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और देखा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा घबराया, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया कि वहम होगा। मैं फिर अंदर कमरे में आया और अंदर वाला दरवाज़ा बंद करके सोने लगा। मैं जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मैंने फिर दरवाजे के बजने की आवाज़ सुनी। फिर मैं दौड़ा दरवाजे की जानिब के देखूं ये है कौन जो इतनी रात को तंग कर रहा है। मैं जब दरवाजे पर पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि फिर से वहां कोई नज़र नहीं आया। अब मैं जान गया था कि कुछ तो है। फिर मैं अब डर भी रहा था और सोच भी रहा था कि हो सकता हो मेरा वहम हो। इस तरह दिल को तसल्ली देते हुए मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेटने लगा। जैसे ही सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो फिर दरवाज़ा बजा, लेकिन अब की बार बाहर वाली गेट नहीं, अब की बार ठीक मेरे कमरे का दरवाज़ा खटका। मैं दंग रह गया था कि इस स्कूल में मेरे सिवा और कोई नहीं, तो ये दरवाजे पर कौन है। यहाँ मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई और मैं डर के मारे विर्द करने लगा। मैंने हिम्मत की और दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरी तो रूह कांप उठी। गैलरी में जितनी भी तस्वीर लगी, कर्नल, जनरल, इन्वेंटर, डिस्कवरर, जिनमें कुछ तो हयात थे लेकिन ज़्यादातर मर चुके थे, वो सब जिंदा होकर मेरे सामने खड़े थे और मुझे कह रहे थे, बाहर निकलो, हमें तुमसे बात करनी है। मैंने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और वो सब मुझे घसीट कर बाहर ले गए और पता नहीं क्या पढ़ने लगे। मैं खौफ के मारे बेहोश हो गया। लेकिन मैं जब होश में आया तो फिर कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने अपना मोबाइल बेहद तलाश किया, लेकिन ना मिला। फिर जब सुबह सूरज तुलू होने के बाद मैं बाहर निकला तो वो सहन में गिरा हुआ मिला।
मुझ पर इस कदर खौफ तारी हो चुका था कि पूरी रात एक कोने में बैठकर गुजारती और वहाँ से हिलने तक की हिम्मत ना थी। और अब बस ये इंतज़ार था कि कब सुबह हो और कब मैं इस स्कूल से निकलूं। इसके बाद कभी किसी को इस स्कूल में रात को अकेले ना रहने दिया। प्यारे बच्चों, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात में अकेले सुनसान जगहों पे नहीं रहना चाहिए और हमेशा आयतल कुर्सी का हिसार करके सोना चाहिए।